हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। जैसे आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस बच्चों आपको पता है क्या होती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x+3 या x² + 9, ये सारी की सारी क्या होती है बच्चों, एक्सप्रेशंस होती है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल एक होता है बाइनोमियल। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब सब्जेक्टिव पार्ट मैंने करवाया पूरा चैप्टर आपको। यहाँ हम सिर्फ क्या है रिवीजन करेंगे उन चीज़ों की, और एमसीक्यूज कैसे कैसे बनते हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। कितनी टर्म होती है बच्चों, एक। बाइनोमियल में कितनी होती है, दो टर्म्स होती है। और ट्राइनोमियल में कितनी होती है बच्चों, तीन टर्म्स होती है। ये तीन तरह के स्पेशल क्या होते हैं आपके पोलिनोमियल्स होते हैं, जिनमें एक, दो और तीन टर्म होती है। जैसे मान लो मैंने कहा एक्स, एक्स एक क्या है, मोनोमियल है। मैंने कहा 2y, ये भी क्या है, मोनोमियल है। मैंने कहा 3x², ये भी क्या है बच्चों, मोनोमियल है, जिसमें एक ही टर्म है। अब बताओ मेरे को बाइनोमियल कैसे कैसे होंगे। जैसे मैंने लिख दिया x+y, यानी कि प्लस का साइन आ गया तो मतलब ये टर्म अलग है बच्चों और ये टर्म क्या है, अलग है। फिर मैंने लिख दिया 3x माइनस के 5y, ये भी क्या है आपका एक बाइनोमियल है। 3x² प्लस के 8y, ये भी क्या है आपका बच्चों, बाइनोमियल है। फिर ऐसे ही आप समझ गए ट्राइनोमियल कैसी होगी, x+y+z या x² प्लस x+5। ये देखो कितनी टर्म है, एक, दो और तीन, ये क्या होती है, तीन टर्म। तो क्या बन जाएगा आपका, ट्राइनोमियल बन जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिख लो बच्चों, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ आपको कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन 7x। इस एक्सप्रेशन में जो है आपको x का कोफिशिएंट बताना है बच्चों। मतलब ये होता है कोफिशिएंट का, आप x को सर्कल कर दो, x के अलावा जो भी बच गया ना आपका वो क्या कहलाएगा बच्चों, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 7 है। कितना कोफिशिएंट है बच्चों, 7 है, ठीक है। ये कोफिशिएंट होते हैं। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंटेन्स टू वेरिएबल्स। बच्चों जिसमें दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल का मतलब वेरिएबल समझते हो ना, वेरिएबल क्या होते हैं आपके, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं ना, ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, एक्स वाई जेड, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। किस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब बच्चों एक उसमें x होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, y, या फिर एक y होना चाहिए, एक p होना चाहिए, यानी कि दो अलग अलग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वहां पे होने चाहिए। इसमें बताओ क्या दो वेरिएबल है क्या, इसमें तो मेरे को सिर्फ एक x नजर आ रहा है ना, इसमें मेरे को एक x नजर आ रहा है और एक y नजर आ रहा है। तो इसमें कितने हैं बच्चों, दो वेरिएबल। इसमें सिर्फ एक है, इसमें सिर्फ एक है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है बच्चों, दो वेरिएबल है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, ये पूरी टर्म है बच्चों 7xy, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है बच्चों xy को छोड़ दो, जो कांस्टेंट टर्म है, मान लो 7, कोफिशिएंट कितना हो गया आपका, 7 हो गया। इसमें बोलता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक टर्म। आप बताओ ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ कितनी है, एक टर्म है ना, क्योंकि ये प्लस का साइन है बीच में तो दो टर्म होगी, ये भी दो टर्म होगी और ये भी दो टर्म। यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है बच्चों, ये इसमें सिर्फ कितनी है बच्चों, एक ही टर्म है। और एक टर्म जिस एक्सप्रेशन में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपसे, आपसे पूछा है कौन सी बाइनोमियल है, आप मेरे को बताना। इसमें एक टर्म है, इसमें भी कितनी है, एक टर्म है। इसमें कितनी टर्म है बच्चों, दो है ना, दो टर्म्स है। और इसमें कितनी टर्म्स है बच्चों, तीन, एक दो तीन, तीन टर्म्स है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में ट्राइनोमियल पूछा है बच्चों, देख लो ये क्लियर ही दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सिक्स्थ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है आपको द सम ऑफ 7x 14x एंड -13x विल बी, कितना होगा। मैं बच्चों आपको ये कहूँ अगर कि एड 7 14 एंड -13, बिल्कुल छोटे बच्चे जो 6th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि इनको आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे बच्चों। नंबर्स को ऐड करने का मतलब होता है
नंबर के आगे जो साइन है वो लगाएंगे, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस। ये कितना आ गया आपका 21, 21 में से 13 माइनस करोगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर बस क्या है, x लगा दिया, 7x 14x और माइनस के 13x। बच्चों ऐड करना है इनको, तो आंसर पता है कितना आएगा 7x, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। हम क्या करते हैं बच्चों, कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, जैसे 7 14 माइनस 13, इसको रफ में ऐड कर लिया करो, कितना आएगा 8 आएगा ना। तो जो x आगे है वो x लगा दो बस, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 8x। जैसे मान लो आपको ये कहे कि 7 बॉयज प्लस 3 बॉयज, बच्चों इनको ऐड करना हो तो आप क्या है 7 और 3 को ऐड करते हो ना, 7 और 3 कितना होता है 10। आगे बॉयज है तो बॉयज लगा देते हो, गर्ल्स है तो गर्ल्स लगा देते हो। ऐसे ही 7 14 माइनस 13 इनको ऐड करो, इनका जो एडिशन होगा बच्चों कितना आएगा वो 8 आएगा। आगे अगर इनके x है, अगर इनके x है तो फिर यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम x लगा देंगे। जैसे बॉयज के आगे हमने क्या लगाया बच्चों, बॉयज लगाया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, प्रोडक्ट का मतलब बच्चों इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने, ब्रैकेट लगाओ, दो टर्म है इन दोनों टर्म की मल्टीप्लीकेशन करनी है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई में देखा करो साइन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 9 जा कितना होता है बच्चों 81। अब की बार ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। फिर देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों पावर क्या हो जाती है ऐड। इसी तरह से y की भी दोनों पावर क्या हो जाएगी ऐड। 81 x रेज टू पावर 4 इंटू वाई रेज टू पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, आपको प्रोडक्ट निकालनी है 3x स्क्वेयर और इंटू माइनस 5y। देखो एक माइनस का साइन है बच्चों तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। 3 5 जा कितना होता है 15, एक्स स्क्वेयर अकेला है y अकेला है तो ऐसे कैसे लिख दो माइनस 15x स्क्वेयर वाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है ए स्क्वेयर इंटू ए रेज टू पावर 10 इंटू ए क्यूब। तो देखो जब बेस सेम होता है ना बच्चों मल्टीप्लाई में, 12th चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो सारी की सारी पावर्स क्या हो जाती है ऐड, यानी कि 2 प्लस में 10 प्लस में 3। तो ए रेज टू पावर कितना आ गया बच्चों 15, ए की पावर कितनी आ गई 15, ए रेज टू पावर 15 हमारा आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में देखो ये आइडेंटिटी है, लिख लो a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है बच्चों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और अगर बीच में माइनस आ जाए ना a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो पहली दो टर्म तो प्लस की आएगी और ये 2ab क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साथ साथ में एक और लिख लो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीनों फॉर्मूले तो फ्रंट पेज पे लिख के रख लो, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मैथ में। अब देखो आपको ये कहता है कि इसका स्क्वायर खोलो 2x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर। आप बस मेरे को सीधा सीधा ये बताओ इसके अंदर a क्या है और b क्या है। देखो ये पूरी टर्म a होती है आपकी, ये पूरी टर्म b है और ये बीच में साइन क्या है बच्चों प्लस का, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, नहीं बच्चों 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2x इंटू 2x, 2 2 जा कितना होता है बच्चों 4 और x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर नहीं होता बल्कि कितना होता है 4x स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है। देखो इसका स्क्वायर खोलो 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, 9y स्क्वायर, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। यानी कि इस एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब आप देखना आपके क्वेश्चन के अंदर ये इक्वल लिख रखा है क्या डैश प्लस 12xy और प्लस 9y स्क्वायर, मतलब कि एग्जामिनर ने आपको क्या क्या लिख के दे दिया। 12xy चाहिए था लिख दिया है ना, 9y स्क्वायर चाहिए था लिख दिया, हमें 4x स्क्वायर और चाहिए लेकिन इसने लिखा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिलिप्स में 4x स्क्वायर। आंसर क्या आएगा आपका 4x स्क्वायर। रटना नहीं है कुछ भी, फॉर्मूला खोलना है, जो जो टर्म मिसिंग है बच्चों वो लिख दो ताकि ये आइडेंटिटी क्या हो जाए बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, देखो पिछला ही क्वेश्चन तो है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्या किया था हमने, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस में कितना हुआ था 12xy हुआ था ना। अब इसने क्या क्या दे रखा है अपने को, देखो सिर्फ 12xy दे रखा है, तो यानी कि अपने को फिलअप में क्या लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर है ना।
क्योंकि 12xy तो इसने पहले लिख ही रखा है। अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट, यानी कि दो पोलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सीधा तरीका बता देता हूँ बच्चों आपको। ये पूरी टर्म जो है ना, इसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से कर दो, x प्लस 4 से, फिर बीच में जो ये साइन है, फिर 3 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से कर दो। मैंने आपको समझाया हुआ सारा। अब देखो x की मल्टीप्लाई बच्चों x से करोगे x स्क्वायर होता है, x की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 4x, 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 12 x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, 4 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 7, प्लस 7x और प्लस में 12। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12 हो गया। अब देखो 13 क्वेश्चन, इसमें भी प्रोडक्ट निकालनी है अपने को। y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3। क्या करोगे बच्चों, y की मल्टीप्लाई करो किससे, y माइनस 3 से, फिर प्लस का 5 है प्लस 5, 5 की मल्टीप्लाई करो y माइनस 3। देखो y की मल्टीप्लाई y से, माइनस ये माइनस है ना, y की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की मल्टीप्लाई y से, और प्लस और माइनस, माइनस 5 जा कितना होगा बच्चों 15। अब बड़े ध्यान से देखना, लाइक टर्म को ऐड करना है। ये दोनों लाइक टर्म्स है। 5 क्या है बच्चों प्लस है, और 3 क्या है, 3 क्या आगे माइनस है, यानी माइनस 3 प्लस 5 या 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 2, तो प्लस के 2y आएगा और माइनस के कितना आएगा 15। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15, देख लो कौन सा है, प्लस 2y और माइनस के 15, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 14 क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट कंटेन वन वेरिएबल। किस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल नहीं है। देखो इसमें कितने वेरिएबल है बता दो, 1 है ना, क्योंकि सिर्फ क्या नजर आ रहा है आपको, x नजर आ रहा है। इसमें कितने वेरिएबल है बच्चों, 1 है। इसमें भी कितने हैं, 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं ना। इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है बच्चों, 2। और आपसे यही तो पूछा गया कौन सी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होएगा, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल नहीं है बल्कि कितने हैं, 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंटेन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल किसमें है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है एक्स और वाई, इसमें भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। 16 में कोफिशिएंट निकालना है अपने को। कोफिशिएंट कितना होगा बताओ, ये वेरिएबल छोड़ दो, जो कांस्टेंट टर्म है -5 वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। बच्चों रेक्टेंगुलर बॉक्स कह लो या क्यूबॉइड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये है उसकी वॉल्यूम, जिसकी लेंथ दे रखी है अपने को। लेंथ कितनी है बच्चों 2q, ब्रेड्थ कितनी है 4q स्क्वायर, और हाइट कितनी है 8q क्यूब। तो मेरे को आप बताओ क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमने पढ़ी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितनी 2q मल्टीप्लाई 4q स्क्वायर मल्टीप्लाई 8q क्यूब। देखो बच्चों 2 4 जा कितना होता है 8, 8 8 जा कितना होता है 64, और q की पावर ऐड कर दो, 1 येरी 2 येरी और 3 येरी, है ना। तो 64 इंटू क्यू रेज टू पावर 6, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर बी। 18th क्वेश्चन में कहता है डिवाइड करो इसको 5x से। डिवाइड करने का तो बहुत आसान तरीका होता है, इसको 5x से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड करो। देखो 5 4 जा, x की पावर बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है अगर डिवीजन का साइन हो, है ना। ऊपर 3 है और नीचे कितनी है बच्चों 1, तो कितनी बचेगी ऊपर आपकी 2 बचेगी, है ना, 4x स्क्वायर। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, देखो बहुत आसान होता है। 20x की पावर 3 और अपॉन कितना है बच्चों 5x। ये देखो आप x की पावर 3 को x इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं। अब आप क्या करोगे बच्चों, एक 5 काट दो, ये x तो कट गया एक, तो क्या बच गया 4 इंटू एक्स, और x की मल्टीप्लाई x से करते हो तो बच्चों क्या होता है x स्क्वायर होता है ना, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे कर लो चाहिए। 19th क्वेश्चन में देखो ये डिवीजन का साइन है बीच में, आपको वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू माइनस के 111 m की पावर 7 और -37 m स्क्वायर। आप एक बात समझो, माइनस का साइन तो आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। अच्छा 37 ये 1 पे और ये 3 जा होता है, ठीक है। हिंट मिल जाएगा आपको, 7 3 जा 21, तो 3 m की पावर 7 ऊपर है और m स्क्वायर नीचे है,
मैंने क्या बताया था आपको, डिवीजन में पावर क्या हो जाएगी आपकी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बेस दोनों का क्या है बच्चों m, तो 7 माइनस 2, तो 3 इंटू एम रेज टू पावर कितनी होगी बच्चों 5 हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंटेन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल किसमें है देख लो, एक वेरिएबल सिर्फ इसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, डिवाइड का साइन है बीच में, निकाल देंगे 100x³ डिवाइड बाय 10x, तो देखो क्या हुआ 10, ये तो 10 पे कट जाएगा, x की पावर ऊपर 3 पावर है नीचे 1 है, तो कितनी रह जाएगी ऊपर बच्चों स्क्वायर, यानी कि 10x², ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो छोटे क्वेश्चन रह गए आपके, व्हाट इज ए मोनोमियल, बच्चों मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, जिसके अंदर सिर्फ कितनी टर्म होती है बच्चों, ओनली वन टर्म, वो एक्सप्रेशन क्या होती है आपकी मोनोमियल होती है। द एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है उसका नाम क्या होता है बच्चों बाइनोमियल, क्या होता है उसका नाम बाइनोमियल। फिर कहता है द एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स, तीन टर्म होती है उसका नाम क्या होता है बच्चों ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। फोर्थ, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ बच्चों कि सब्ट्रैक्ट करो, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करो 3 को फ्रॉम 9, तो बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ हिंदी में बताओ, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9 मतलब 9 में से 3 माइनस करो, फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट होता है ना बच्चों वो पहले लिख लेते हैं, फिर बीच में साइन क्या लगाते हैं माइनस, फिर ब्रैकेट, क्या माइनस करना है 9 में से 3, 9 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 6 होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 9, क्या इन दोनों का एक ही मतलब है, आप कहोगे सर एक मतलब तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर 3 है और यहाँ पे क्या है -3 है, तो एक मतलब कैसे हो सकता है। आंसर कितना आएगा, मैंने क्या बताया, फ्रॉम के जो बाद डिजिट है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या साइन लगाएंगे बच्चों माइनस का साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, और क्या माइनस करना है -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा बच्चों अपना 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है -3x को 8x से, पहले 8x लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, क्या माइनस करना है बच्चों -3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 8 + 3 कितना होता है 11, 11x इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। 5th क्वेश्चन में देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन में व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 5x एंड 3y, यानी कि 5x इंटू 3y, 5 3 जा 15 और x इंटू y यानी कि xy हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका 15xy हो जाएगा। आप देखो बच्चों 6th क्वेश्चन, प्रोडक्ट निकालनी है आपको 4 और ये क्या है आपका p की पावर 3 और माइनस के 3p, देखो माइनस का साइन 4 3 जा कितना होगा 12, p की पावर 3 यहाँ पे है और मल्टीप्लाई है तो एक यहाँ पे है, दोनों ऐड हो जाएगी, -12p⁴, ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। 7th क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म दिस, बच्चों कोफिशिएंट निकालना है, x छोड़ दो बाकी कितना है -5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।